नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथीगण, सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण लगातार वार्ड सदस्यों के अधिकार में जो कटौती हो रही है, वार्ड सदस्यों के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है और वर्तमान सरकार की व्यवस्था में जो हमें वित्तीय अधिकार मिलने का एक उम्मीद का किरण दिख रहा था, वह भी अब अंधेरे में बदलने का प्रयास बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री द्वारा किया जा रहा है। साथियों, लगातार कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि एक ऑडियो कॉल जो पंचायती राज मंत्री और हमारे साथी वार्ड सदस्यों के बीच वायरल हुआ। उसमें स्पष्ट पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मैं मुखिया और मुखिया संघ के दबाव में आकर आप लोगों के जो अधिकार मिलने वाला फाइल था वो रुका हुआ है और हम उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। साथियों, सोचने की बात है कि हम बिहार सरकार के समक्ष 1,14,668 वार्ड सदस्य हैं, उनकी 7 सदस्यीय कमेटी है, हम 9 लाख के समथिंग में पहुंच जाते हैं और उधर 8,000 पंचायत के महाहिटलर, महाक्रूर और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बहुरूपिया वो मुखिया है, जिसने हम वार्ड सदस्यों के सामने एक बड़ी लड़ाई की चुनौती पेश कर दिया है। साथियों, हम वार्ड सदस्यों की हक और अधिकार की जब जब बात आई है, चाहे मनरेगा में हिस्सेदारी की बात हो, 2009 में तब भी इसी तरह की लोगों की बहुरूपिया नीति सामने आई थी। 2017 में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलने की बात हो, तब भी ये लोग अनशन और धरना पर बैठने का काम किया था। साथियों, इन्हीं लोगों की क्रूर व्यवस्था के चलते, इन्हीं लोगों की दोहरी नीति के चलते, इन्हीं लोगों के धोखेबाजी नीति के चलते आज हम वार्ड सदस्यों की यह हाल बना हुआ है। हम वार्ड सदस्यों के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सुबह से शाम तक हम वार्ड सदस्य जनता की समस्या तो सामने में सुनते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाते। हमारे सामने में बड़ी चुनौती है जनता का कि हम जनता के द्वारा 2.5 वर्षों में जो चुनाव जीत कर जिस दिन से आए हैं, उस दिन से कोई अपने वार्ड में विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि बिहार सरकार द्वारा जो हमें मिलने वाली मानदेय भत्ता, अनुरक्षक अनुदान राशि और हमारी जो राशियां बाकी है, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब तो हद हो गई है कि पंचायत के पंचायत सचिव से लेकर बीडीओ से लेकर डीएम से लेकर मंत्री से लेकर तमाम मुखिया की गिरोह और मुखिया के जाल में इस तरह से जकड़े हुए हैं भ्रष्टाचारी रूपी में, और इस भ्रष्टाचार की गंगा में जिस प्रकार से पदाधिकारी हाथ धोने का काम कर रहा है, अब तो हम लोगों को विचार करने का वक्त आ गया है। साथियों, हमने बार बार आपसे कहा है कि बिहार सरकार के सामने एक निर्णायक आंदोलन करने का वक्त है। हमें सोचना पड़ेगा कौन सही है, कौन गलत है। आज हमने बहुत प्रयास किया कि सदन में हम वार्ड सदस्यों की आवाज उठे। हमने हर एमएलसी को मांग पत्र दिया, विधायक जी से संपर्क किया। हमने स्पष्ट बार बार कहा कि हमें कुछ ही दिया जाए, लेकिन
पर्सनली वार्ड सदस्यों को अलग से अधिकार दिया जाए, हमें वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाए, हमें वित्तीय राशि मिलनी चाहिए। हम किसी से खरात मांगने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार ने 2.5 वर्षों के सभी आंदोलन में, चाहे 11 दिन भूख हड़ताल हो, चाहे तमाम आंदोलन हो, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सभी में बिहार सरकार ने हमें आश्वासन देकर धोखा देने का काम किया कि आपको अधिकार मिलने वाला। आज वही हकीकत है कि हाउस में वार्ड सदस्यों का आवाज जब ये एमएलसी उठाने के लिए तैयार होते हैं तो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री बौखला जाते हैं, मुख्यमंत्री जी बौखला जाते हैं। हमने क्या लूट लिया है बिहार में जो हम वार्ड सदस्यों के साथ इतना बड़ा सौतेलापन व्यवहार आप कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचारना पड़ेगा। हम सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकजुटता के साथ एक बड़ा कदम उठाने में, हम पंचायत वार्ड सदस्य संघ के पदाधिकारी होने के नाते आपसे विनती करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी सहयोग की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। क्योंकि बिहार में जो वर्तमान की सरकार है यह नहीं चाहता है कि गांव के वार्ड सदस्यों को वह मान सम्मान और अधिकार दोबारा मिल सके। क्योंकि 2.5 वर्षों में हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत व्यवस्थाओं की लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ हमारे भी बीच के वार्ड सदस्यों के पदाधिकारी और संघ के ऐसे मित्र हैं जो कहने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ और भीतर से कुछ। इसीलिए मैं पुनः बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि एक मंच पर आने का वक्त आ गया है। एक सूत्र में एकजुटता के साथ यह लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो हमें कभी नहीं अधिकार मिल सकता है। क्योंकि बिहार सरकार नहीं चाह रहा है कि गांव का विकास हो। गांव की नल जल योजना ध्वस्त होते जा रहा है, उसकी रिपेयरिंग बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री के द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन बजट पर बजट उस पर लागू होते जा रहा है। इसीलिए मैं पुनः आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आपका सहयोग और समर्थन की जरूरत है, आपका साथ की जरूरत है। आप जानते हैं कि आपका एक एक रुपया, आपका एक एक पैसा इस संगठन को जब सहयोग मिलता है तभी जाके कोई आंदोलन सफल हो पाता है। इसीलिए मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकजुटता के साथ पंचायत वार्ड सदस्य संघ को अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।